नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की सियासत अब नई मोड़ लेते जा रही है। आपको बताएं कि बिहार के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं चिराग पासवान ने अपने चाचा यानी कि पशुपति नाथ पारस के बारे में बोला है कि उन्होंने कहा है कि मैं ही लोक जनशक्ति पार्टी को सीज करवाया हूं, यानी कि वो अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, उन्हें सीज करवाने का जो फैसला है वो पशुपति नाथ पारस ने लिया है। और इसे ही लेकर के अब चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनिए। को आपने पूरा ध्वस्त कर दिया और उसके बाद जिस गर्व के साथ ये बात कही गई, केंद्रीय मंत्री जी द्वारा जिस घमंड के साथ ये बात कही गई कि मैंने इसको सीज करवाया है, भाई इतने गर्व से आप चुनाव आयोग के लिए गए फैसले को आप बोल रहे हैं, वो भी एक ऐसी जिस भाई को आप अपना भगवान मानते हैं, और उनकी पार्टी के सिंबल को आप बोल रहे हैं कि मैंने सीज करवाया। खून पसीने से सींची हुई चीज़ को अगर आप इतने हल्के में अगर आप बोल पा रहे हैं तो ये अपने में आपके समर्पण को दिखा रहा है कि आपका आपके भाई के प्रति क्या समर्पण था। बट बहरहाल जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक फाइटर का बेटा हूँ, मैं खुद एक फाइटर हूँ, हर परिस्थिति में लड़ूंगा। इस बार भी लाख प्रयास किए गए कि इस चुनाव में मैं टूट जाऊँ, कमज़ोर हो जाऊँ। मेरे परिवार को तोड़ा, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे पार्टी से अलग किया, मेरी पार्टी के सिंबल को छीन लिया, नया सिंबल दिया, कहा गया कि नए सिंबल के साथ ये चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लोग जान नहीं पाएंगे। पर मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब मैं गांव-गांव घर-घर जाता हूं तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिंबल क्या है। लोग खुद ही हेलीकॉप्टर बताते हैं। तो ये घर घर पहुंचा है और ज़रूर जिस तरीके से इस सिंबल की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बट हाँ, जो लोग सिर्फ परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, उनको अब ये समझने की जरूरत है कि भाई आप अपनी नीतियों पर राजनीति कीजिए, परिवार को तोड़ने का काम मत कीजिए। आपने सिर्फ मेरे परिवार को आपने तोड़ने का काम नहीं किया, आपने जिस तरीके से शकुनी चौधरी जी हैं, उनके भी तो परिवार को आपने तोड़ने का काम किया ना भाई। एक भाई को आपने बीजेपी में, एक भाई को जदयू में। अब कब तक आप इस तरीके से आप लोग सिर्फ परिवार को तोड़कर ही या समाज को तोड़कर ही या समाज में ही बंटवारा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहेंगे? भाई राजनीति अगर आपको करनी है तो अपनी नीतियों के आधार पर कीजिए ना, किसी को तोड़कर या किसी को व्यक्तिगत तौर पर उसके परिवार को तोड़कर राजनीति नहीं होती। ढेर सारी शुभकामनाएं, जाएं। मैं भी देखना चाहूंगा कि उनके प्रचार करने से कितना फर्क पड़ेगा। भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार है वो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोगों के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है, 6% का मत हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाया, वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव अभी लड़ा नहीं था। सारी सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते 200 हेलीकॉप्टर बताते हैं। तो ये घर घर पहुंचा है और ज़रूर जिस तरीके से इस सिंबल की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बट हाँ, जो लोग सिर्फ परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, उनको अब ये समझने की जरूरत है कि भाई आप अपनी नीतियों पर राजनीति कीजिए, परिवार को तोड़ने का काम मत कीजिए। आपने सिर्फ मेरे परिवार को आपने तोड़ने का काम नहीं किया, आपने जिस तरीके से शकुनी चौधरी जी हैं, उनके भी तो परिवार को आपने तोड़ने का काम किया ना भाई। एक भाई को आपने बीजेपी में, एक भाई को जदयू में। अब कब तक आप इस तरीके से आप लोग सिर्फ परिवार को तोड़कर ही या समाज को तोड़कर ही या समाज में ही बंटवारा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहेंगे? भाई राजनीति अगर आपको करनी है तो अपनी नीतियों के आधार पर कीजिए ना, किसी को तोड़कर या किसी को व्यक्तिगत तौर पर उसके परिवार को तोड़कर राजनीति नहीं होती। ढेर सारी शुभकामनाएं, जाएं। मैं भी देखना चाहूंगा कि उनके प्रचार करने से कितना फर्क पड़ेगा। भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार है वो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोगों के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है, 6% का मत हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाया, वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव अभी लड़ा नहीं था। सारी सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते 243, तो ये मत प्रतिशत हम लोग का 12 से 14% का होता और 15% वाले आज की तारीख में बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जाएं, अच्छे से प्रचार करें। मैं भी देखता हूं कि कितने लोग उनका साथ देते हैं। चिराग जी, तेजस्वी यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कल कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तारापुर में भी उन्होंने प्रचार किया और कह रहे हैं कि दोनों सीट राजद के ही पाले में आएगी। नहीं भाई, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपनी जीत के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है। अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है, किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है, इस पे निर्धारित होता है। मुझे लगता है 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ। मिले हैं, कहा जा रहा है इंटरनली आप आरजेडी से मिले हुए हैं, आरोप आपके ऊपर लग रहा है।
भाई अब इंटरनली किसी के साथ कैसे मिला जाता है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। ये इंटरनल सांठगांठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद ये सब करने के लिए ज़्यादा उनके पास अनुभव है। मुझे ऐसा अभी कोई अनुभव नहीं है कि इंटरनल सांठगांठ कैसे की जाती है। जी कन्हैया जी आ रहे हैं, भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, हर कोई आए अपनी मेहनत करे। पप्पू यादव जी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए क्योंकि अब लेटर हो गया जारी। प्रचार कीजिए कांग्रेस के लिए। भाई ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनका निर्णय, उनकी पार्टी का निर्णय। वो किसके पक्ष में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने भी एक अकेले उन्होंने लड़ने का फैसला किया था और मजबूती से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी मजबूती से अपने सिद्धांतों पर, अपने मुद्दों पर वो अडिग रहेंगे। अब किसी के साथ अगर वो जाते हैं तो ये उनका अपना फैसला है। तो जैसा कि आपने सुना है कि चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। अगर वो अपने बड़े भाई यानी कि रामविलास पासवान की सींची हुई पार्टी खून पसीने से जो उन्होंने एक बड़ी पार्टी बनाई, उसे आप सीज करवाकर अगर आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो ये बेहद ही शर्म की बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी को आपने सीज करवाया है। और इसी को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उनका भी कहना है कि नीतीश कुमार जी हमेशा से तोड़ करके समाज में तोड़ करके, पार्टी में टूट करके ही राजनीति करते हैं, कभी वो अपनी नीतियों पर राजनीति नहीं किए हैं। इन दिनों चिराग पासवान चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में जब वो कुशेश्वर स्थान पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति बेहद ही बदतर बताते वो नजर आते हैं। उनका कहना है कि वहां पे सड़क नहीं है, लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इस तरीके से उन्होंने इन सब बातों का खुलासा किया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी हुंकार भर दी है कि इस बार उनकी ही पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति रामविलास की ही वहां के जो प्रत्याशी हैं वो उनकी जीत होगी। हेलीकॉप्टर उनका चुनाव चिन्ह है और इसकी ही जीत अब बिहार के विधानसभा उपचुनाव में होने वाली है। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।